गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को आने वाले समय में 2021 में जो कि इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम अपेयर करने वाले हैं BSCB इंग्लिश के लिए, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हों, तो आपको 100 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो है कि इसमें बारी बारी से हम लोग आप लोगों को लगभग 15-20 मिनट का प्रतिदिन क्लास लेंगे, जिसमें कि आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट्स हम लोगों के लिए होंगे। इसके बारे में हम लोग जो है कि जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि इसमें 5 से 7 नंबर, कभी कभी 10 नंबर के प्रश्न हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में जो मिल जाते हैं, वो केवल और केवल हम लोग टाइटल और ऑथर मीन्स राइटर या पोएट के जरिए मिल जाता है। तो हम लोग टाइटल चाहे प्रोज का नाम हो और पोएट्री का नाम हो, इसे हम लोग याद कर लेंगे तो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए होती क्या है कि आप लोग याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो आपको क्या करनी है कि इसे प्रतिदिन आप एक बार जरूर देखें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट समय दे करके आप एक नज़र यदि दौड़ा देंगे तो वो आपके माइंड में बार बार याद हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जैसे ही ये प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा कि कौन से टाइटल के द्वारा कौन से राइटर ने लिखा है, उसके बाद किस राइटर के द्वारा कौन से टाइटल को लिखा गया है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के सभी क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं, साइंस के मैथ की क्लास भी मिल जाएंगे आपको, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी क्लास 10th के मिल जाएंगे। आप सभी जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या है कि जानना है कि कौन से राइटर ने कौन से प्रोज या पोएट्री को लिखा है। इससे आपको लगभग 10 नंबर के प्रश्न जो है कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए रूपर्ट ब्रोके, इन्होंने आपको आपके बुक में दी सोल्जर लिखा है। तो क्या है कि दी सोल्जर रूपर्ट ब्रोक ने लिखा है। उसके बाद फिर दी सोल्जर ये एक सैनिक पर आधारित जो है कि है, आपको पता है, तो इसे लिखा है रूपर्ट ब्रोक ने। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आइए टू ऑटम जॉन कीट्स ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा है। नेक्स्ट चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरता भरी प्रेम समाप्त नहीं होती है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको जॉन डोनी ने लिखा है और ये बार बार पूछे जाते हैं। मैकेविटी दी माइस्ट्री कैट, इसको T.S. इलियट ने लिखा है। मैकेविटी दी माइस्टोरी कैट, ये जो है कि आपको T.S. इलियट ने लिखा है। T.S. इलियट। नेक्स्ट आपको फायर हाइम, जो कि KK-N दारूवाला ने लिखा है। KK-N दारूवाला ने लिखा है जो कि फायर हाइम है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है KK-N दारूवाला इंडियन पोएट है, इंडियन राइटर है। तो आपको कभी भी इंडियन ऑथर के बारे में यदि लिखा कहेगा कि राइट दी 5 नेम ऑफ इंडियन ऑथर, तो यहाँ पर KK-N दारूवाला का भी नाम आता है। चलिए नेक्स्ट है ओड टू ऑटम, तो ये जॉन कीट्स के बारे में हम आपको बता दिए थे कि ये जो है जॉन कीट्स ने लिखा है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथ मैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथ मैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथ मैन। एन इपिथा वाल्टर डी ला मेयर, एन इपिथा वाल्टर डी ला मेयर। उसके बाद फायर हाइम के बारे में मैंने बताया आपको, फायर हाइम जो कि KK-N दारूवाला ने लिखा है। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास ने लिखा है। और कमला दास एक इंडियन पोएट है, इंडियन राइटर है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद भी रखना है, KK-N दारूवाला हो गया, कमला दास हो गया। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ हम बताते जाएंगे। Now the leaves are falling fast, now the leaves are falling fast, W.H. Auden ने लिखा है। Now the leaves are falling fast, W.H. Auden ने लिखा है। नेक्स्ट स्नैक,
स्नैक आपको पता है कि सांप के बारे में इसमें बताया गया था, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। D.H. लॉरेंस, स्नैक D.H. लॉरेंस। उसके बाद देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि 100 मार्क्स में पूछी जाती है हर बार, कि ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ डॉट डॉट लाइन्स। कितने लाइन्स के सोनेट होते हैं? तो 14 लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स की होती है। बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है, ये मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न है, और ये जो है कि बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न है कि ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ डॉट डॉट लाइन्स, मीन्स हाउ मेनी लाइन्स इन सोनेट। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है कि सोनेट में कितने पंक्ति हैं, तो आपको बताना है 14 लाइन्स आर प्रेजेंट इन सोनेट। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो आपको केवल और केवल उसमें रंगना है, प्रश्न याद रखना है कि सोनेट में कितने लाइन्स होते हैं। मीन्स ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइन्स, तो आपको वहां पर 14 लाइन्स बतानी है। क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर लिखी गई है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रोज बुक का, आपका प्रोज पार्ट्स का पहला है, जो कि रेनबो आप पढ़ते हैं उसमें आप देखते होंगे कि पहला चैप्टर जो हम लोगों का है वह है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आपको पता भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोगों की विधि व्यवस्था या फिर संस्कृति किस प्रकार से थी, किस प्रकार की अभी है और किस प्रकार होती जा रही है, इसके बारे में महात्मा गांधी ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर याद रखनी है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा रचित है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। और आपको एक और भी इसी में जो है कि समरी पढ़ना पड़ता है कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम मुझे एक स्वप्न है, ये आपका मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये भी याद रखनी है कि आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई है। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल यह भी एक आपका समरी है जो कि लिखा गया है एटोन चेकअप के द्वारा, ये लिखा गया है एटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया है, जो कि ए मैरिज प्रपोजल है जिसको कि एटोन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ए पिंच ऑफ सनप, ये आपका मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। ए पिंच ऑफ सनप, ए पिंच ऑफ सनप ये जो है कि आपका मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की आज हम लोग बात करें तो केवल और केवल टाइटल, और जो है कि हम लोग टाइटल के साथ साथ उसके ऑथर को लिख रहे हैं। तो आपको ये मैचिंग करने आता था आज से लगभग कुछ दिन पहले, जब OMR पर एग्जाम बहुत कम हुआ करता था, बट इन दिनों आपको पता है कि केवल OMR सीट पर 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% मार्क्स जो है कि आपका OMR सीट पर होगा। तो OMR सीट होना मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा गौर और विस्तार करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ, आपको पता है द अर्थ पृथ्वी के बारे में इस पर लिखा गया था, जो कि H.E. बीट्स ने लिखा है। H.E. बीट्स, H.E. बीट्स H.E. बीट्स ने लिखा है, H.E. बीट्स। तो आपको ध्यान रखना है द अर्थ जो लिखा है H.E. बीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट जो है कि आपका दी आर्टिस्ट जो है कि सिंघा नोया के द्वारा लिखा गया है, और मनोहर मालवणकर भी आपका इंडियन पोएट है, इंडियन ऑथर है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे इंडियन पोएट हैं, इस प्रकार से हम लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न ये जो है कि आपका जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ है। आप केवल हमारे इस वीडियो को निकाल करके 10 मिनट यदि समय दे करके सुन लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जो है कि आंसर आप लोगों को याद रह जाएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही अभी ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट है भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। यह भी हमारा इंडियन ऑथर है। तो इंडियन ऑथर 5 इंडियन ऑथर के नाम लिखने के लिए आते हैं। यदि लॉन्ग टाइप में आएंगे तो या फिर कहेगा कि सेलेक्ट हु आर
इज इंडियन पोएट इन फॉलोइंग, तो आप उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से इंडियन पोएट जो कि हैं, आप उससे सेलेक्ट करके आप जो है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न को हम लोग आगे डील करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।